तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम पुलिस ऑफिसर, पुलिस कैसे बन सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पुलिस कैसे बने। अब पुलिस कैसे बने, तो पुलिस आपको भी पता है कि पुलिस एक तरीके की नहीं होती। पुलिस जो होती है हमारी वो बहुत तरीके की होती है। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि छोटे लेवल पे होते हैं हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इसके बाद और ऊपर के रैंक पे जाते हैं तो डीएसपी, एसपी, एसीपी, डीसीपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी। तो बहुत सारी तरह की जो होती है हमारी पुलिस होती है। तो क्या पुलिस बनना इतना आसान है कि कोई सा भी रैंक लेके पुलिस बन सकते हैं? नहीं। पुलिस बनने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर मैं आपको क्राइटेरिया की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं पुलिस बनने के वो 3 तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। एक जो होता है हमारा पुलिस बनने का, वो होता है हमारा जो स्टेट लेवल पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट जिसकी वैकेंसी निकालती है, यानी कि सरकार नौकरी निकालती है। दूसरे पे जो होता है वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। और एक तीसरी होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो जिसे हम यूपीएससी एग्ज़ाम कहते हैं, जिसे हम यूपीएससी एग्ज़ाम कहते हैं, जिसके मदद से आईपीएस बन सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में। अब ये जो आईपीएस बन सकते हैं, ये बेसिकली हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं ना, वो होते हैं यहाँ से निकलते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, उसके डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्टेट से ही निकलेगा, तो जो हमारे कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, हमारी एसआई हो गई, हमारी इंस्पेक्टर हो गई। ठीक है। ये 4 होते हैं जो स्टेशन के अंडर में आपको दिखते हैं, पुलिस चौकी में दिखते हैं। ये 4 होते हैं वो। अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और इंस्पेक्टर, अगर इनकी बात मैं करूँ तो इंस्पेक्टर तो डायरेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पहले एसआई बनना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्टर। तो इसकी भी वैकेंसी आती है, इसकी भी वैकेंसी आती है, इसकी भी वैकेंसी आती है। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे है, जब मन करे तब निकाल सकती है। तो एक हो गया ये, अगर आपको छोटे लेवल पर पुलिस ऑफिसर बनना है तो सबसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई। इसके नीचे भी होते हैं, और भी 2-3 होते हैं, लेकिन मेजर ये 3 होते हैं। ठीक है। अब थोड़े बड़े लेवल पे जाते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है हमारा पीसीएस, या कहीं पे पीएससी कहते हैं। जैसे बिहार का हो गया बीपीएससी, हरियाणा का हो गया हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान का हो गया राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और यूपी पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये भी सिविल सर्विसेज है, ये भी सिविल सर्विसेज, ये स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज होती है। ठीक है। तो इस पे देखो, मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये तो मतलब जो गवर्नमेंट निकालेगी वैकेंसी, वो ऐसे करके निकालेगी कि हरियाणा एसआई की वैकेंसी आ गई, बिहार एसआई की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरह से आप न्यूज़ सुनते होगे, या अगर आपने कभी सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तो ऐसे होता है कि वो उस नाम से, जैसे हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पीसीएस का एक एग्ज़ाम होता है, स्टेट का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। उसमें आपको पोस्ट मिलते हैं, उसमें एसडीएम होते हैं, डीएसपी होता है, और बहुत सारे होते हैं, तहसीलदार होते हैं, हेड मतलब हाई लेवल पे जो तहसीलदार होते हैं वो। और उसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सब, तो उन्हीं में एक पोस्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डीवाईएसपी का, डीवाईएसपी, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पोस्ट होता है हमारी ये। तो एक लेवल होता है कि आप ऐसे पुलिस बन सकते हो डायरेक्ट, यहाँ ये बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये जो इंस्पेक्टर होता है ये भी प्रमोट होके डीएसपी बन सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, और होता भी है तो मतलब बहुत टाइम टेकन होता है। लेकिन ये यहाँ पे आप बन सकते हैं डायरेक्ट। पहले असिस्टेंट डीवाईएसपी बन सकते हैं, फिर डीएसपी बन सकते हैं। तो ऐसा हर स्टेट का अलग अलग अपने हिसाब से होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे नंबर पे। किस पे बात करते हैं अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की, जो कि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिसके तहत आप आईपीएस, जो कि बड़े लेवल का ऑफिसर होता है, बन सकते हैं। जिसमें बेसिकली अगर बात करूँ आपसे, तो एसपी, डीएसपी, डीएसपी तो आपका यही हो गया, डीवाईएसपी जिसको डीएसपी कहते हैं। एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, साथ ही साथ हाँ, और अगर मैं बात करूँ तो एडीजी हो गया, डीजीपी हो गया। जितने बड़े नाम आप सुनते हो वो सभी इसी के अंदर होता है। डायरेक्ट आप एसीपी, एएसपी नहीं, एसपी नहीं बनते, पहले आप एएसपी बनते हो, फिर उसके कुछ दिनों बाद आपका प्रमोशन होता है 1-2 साल के अंदर, तो फिर आप एसपी बनते हो। तो ये था हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम के तहत। अब
ये जो होती है ना कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसमें 12th ग्रेजुएशन चाहिए होता है केवल। 12th अगर आप पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एसआई के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, इनके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होता है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इनका लेवल जो होता है थोड़ा कम होता है, इसका लेवल काफ़ी हार्ड होता है। इसमें ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, इसमें एमसीक्यू ही होता है। इसका तो आपको पता ही है यूपीएससी का लेवल कितना टफ होता है। तो इस तरीके से आप पुलिस बन सकते हैं। पावर सबकी अलग अलग है। इस वाले क्राइटेरिया में जो होते हैं उनका पावर कुछ ज़्यादा ही होता है, इसमें जो होते हैं उनका पावर एवरेज होता है, और इसमें जो होता है पावर ठीक ठाक होता है, इसमें जो होते हैं पावर। तो ये था हमारा पुलिस कैसे बने। तो मैंने ये बताया, मैंने ये नहीं बताया कि आप ये करके बन जाओ, ये 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से आप बन सकते हो पुलिस, और इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, चौथा तरीका। तो अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके बताओ।